राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में हमने इसके पूर्व देखा कि किस प्रकार भगवान के अवतार हुए और भगवान ने अपनी अपनी लीलाएं की। ब्रह्मा जी जब नारद जी को ये सुना रहे थे तब नारद जी भगवान के इन अवतारों में मग्न हो गए थे। कई प्रकार के अवतारों के विषय में उन्होंने बताया कि भगवान का किस तरह हयग्रीव अवतार, मत्स्य अवतार, धन्वंतरी अवतार, परशुराम अवतार, रामावतार, कृष्ण अवतार, ऐसे कई प्रकार के प्रमुख प्रमुख अवतार हुए। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो कि राजा परीक्षित के विविध प्रश्न इस विषय में है। परीक्षित श्री सुखदेव जी को कई प्रकार के प्रश्न पूछते जा रहे थे। ये सब सुनकर उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हुए। राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान, आप वेद देवताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को उपदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश दिया। एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों को परम मंगल करने वाली है। दूसरे, देवर्षि नारद सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव रखते हैं। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाएं। हे महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। यहाँ पर राजा परीक्षित अपने शरीर का त्याग करने के लिए श्री सुखदेव जी से कई प्रकार की प्रार्थनाएं प्रश्न के स्वरूप में करते हैं। यहाँ पर राजा परीक्षित की भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतनी आसक्ति है कि वे प्रश्न करते हैं और साथ में वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाएं ऐसी हैं कि इनका नित्य श्रवण एवं कथन जो मनुष्य प्रतिदिन करता है, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर आकर बैठ जाते हैं और जैसे शरद ऋतु जल का गंदलाव मिटा देती है, ठीक उसी प्रकार भक्तों के मनोमल का वे नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। हम आजकल देखते हैं कि कोई पुरुष या कोई व्यक्ति अपने कामकाज के लिए घर से बाहर निकलता है तो कई प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों से वो जूझता रहता है, लेकिन घर आने के बाद उसका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है और वह अपने आप को एकदम हल्का फुल्का महसूस करता है। ठीक उसी प्रकार सारे जीवन का श्रम एवं कष्ट मिटाने के लिए भगवान का चिंतन, उनकी लीलाओं का कथन और उसका श्रवण ही अति आवश्यक है। आगे वे पूछते हैं कि भगवान, जीव का पंच महाभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंच महाभूतों से ही बना है, तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश? इसका आप मुझे मर्म बताइए और मुझे बताइए कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया। यह क्या बात है? जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही उनके रूप का वे दर्शन कर पाते हैं, वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति व प्रलय के हेतु सर्व अंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा
अपनी माया का त्याग करके किस रूप से शयन करते हैं, ये आप मुझे बताएं। ये भी बताएं कि पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बताया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। तो इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत, भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? एवं विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियाँ होती है? देव, मनुष्य आदि योनियाँ सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्ति होती है। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं, यह आप मुझे कहिए। और यह भी सुनाइए कि पृथ्वी, आकाश, जल, नक्षत्र, तारे, ग्रह, इन सब में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से मुझे बतलाएं। साथ ही साथ महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाएं। यहाँ पर उन्होंने जो भगवान के लीला अवतार सुने थे, वह अवतार केवल संक्षिप्त में बतलाए थे। श्रीमद् भागवत में अब भगवान के विस्तार पूर्वक अवतारों का वर्णन किया गया है। ये जो परीक्षित ने प्रश्न पूछा है, इसी के संबंध में आगे श्रीमद् भागवत में भगवान के हर एक प्रकार की प्रमुख प्रमुख अवतारों के वर्णन है। परीक्षित ने हर एक विषय में प्रश्न पूछे हैं। वे अभी आगे पूछते हैं कि तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या है, भगवान की आराधना कैसे की जाती है, आध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है, योगियों का लिंग शरीर कैसे भंग होता है, वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है। परीक्षित आगे कहते हैं, कर्मकांड क्या है और बावनी, कुआं खुदवाना आदि स्मार्त, यज्ञ, यागादि, वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ, धर्म, काम के साधनों की विधि क्या है। प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बंध एवं मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। भगवान तो परम स्वतंत्र है, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन वह कैसे हो जाते हैं। अब परीक्षित कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो आपकी शरण में हूँ, महामुने, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ। आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। इससे मुझे कोई भय नहीं हो रहा। आप यहाँ पर ये सुनिए कि राजा परीक्षित को मृत्यु की कोई चिंता नहीं है। उन्हें केवल और केवल भगवान की लीला कथाओं की अमृत गाथा सुननी है और उसका पान करना है। वह उत्सुक इतने हो चुके हैं कि उन्हें भगवान के अभय पद को
प्राप्त करने की भी यहाँ पर कोई लालसा नहीं दिखाई पड़ती। वे केवल और केवल भगवान की कथाओं का श्रवण ही करना चाहते हैं। यहाँ पर श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, वे प्रश्न भी पूछते थे तो इतनी बार प्रार्थना करते करते जा रहे थे और प्रश्न पूछते पूछते जा रहे थे। तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी उत्कंठा को देखकर श्री सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्राह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। हमने आपसे पहले के अध्याय में भी कहा था कि ये श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम श्री भगवान हरि ने ब्रह्मा जी को सुनाया था और कालांतर में वह क्रमशः ऋषियों द्वारा सुनाया गया था। पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। पांडुवंश शिरोमणि राजा परीक्षित ने इतने सारे प्रश्न पूछे थे कि श्री सुखदेव जी आनंदमग्न होकर उनको सुनाने के लिए तत्पर हो गए, क्योंकि इस सृष्टि से आरंभ से लेकर अब तक तत्व और इनके रहस्य, मनुष्य के धर्म, जाति, उनके कर्म, इन सभी रहस्यों एवं गूढ़ रहस्यों के विषय में भी राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछ लिया था। ऐसे राजा परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे सबका उत्तर क्रमशः देने लगे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का 8वां अध्याय विराम लेता है। अगले वीडियो में हम 9वें अध्याय के बारे में सुनेंगे कि ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और श्री भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश कि भगवान से मिलने के बाद भगवान ने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो, और त का अर्थ और प का अर्थ, इसको भगवान ने किस प्रकार से समझाकर ब्रह्मा जी को ये आदेश किया था और यह गूढ़ रहस्य एवं ज्ञान प्रदान किया था। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी इस चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को राधे राधे।